एक भक्त का सवाल है, ये है गाजियाबाद से रमेश बैनीवाल। उन्होंने पूछा है कि जो आजकल बाबाओं के पास करोड़ों लोग अपनी कामना लेकर के अपने दुख दूर करने के भाव से जाते हैं, तो क्या उनके दुख दूर हो जाएंगे? ये आजकल फैशन चला है। अब जो पर्ची ज्यादा भीड़ होगी उधर आया जा रहा है, एक्टर जा रहा है, फलाना जा रहा है, क्रिकेटर जा रहा है, और वो उनको यूट्यूब पर दिखा के वो करते, मंत्री जा रहा है और वो और जनता आती है, अरे पता नहीं क्या होगा, चलो भाई यो क्रिकेटर भी गया, राजा भी गया। वो ऐसे वीडियो डाल देते कमाने के लिए, बाजार लगाने के लिए, चेले बनाने के लिए। तो देखो भाई, पहली बात तो ये पक्का मान लो, आप गांठ बांध लें हम सब भाई, भगवान की वाणी झूठी नहीं होती। उन्होंने क्या है, जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल देगा। तो फिर इसमें वो चीज कैसे आ कि भगवान झूठा है क्या? अरे अभिमन्यु को 6 आदमियों ने मार दिया, उसको भगवान ने नहीं बचाया। अर्जुन का लड़का, महापुरुष है अर्जुन, नर नारायण का जोड़ा, और कृष्ण उसके क्या लगे, मामा। और वेदव्यास भगवान के अवतार, उन्होंने फेरे कराए, 3 सुप्रीम पावर, काहे नहीं बचा सके। ये आशीर्वाद वाले बचा देंगे ठगने के अलावा? देखो तो सही कितनी दुर्गति हो रही है। रात को भी दर्शन हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, पटाखे छूट रहे हैं, फूलों के ऊपर चल रहे हैं, कैमरे लेके खड़े हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा जब तक मन हमारा। तो इस बहम को छोड़ देना, ये भेड़ चाल है। जैसे भेड़ चाल का मतलब समझो, जैसे कोई नाला है, कोई थोड़ा पानी आ गया, सारी भेड़ खड़े हो जाती हैं, एक भेड़ को धका दो आप, अब वो उसके पीछे सारी चलेंगी। मतलब लकीर के फकीर जिसको कहते हैं। दुखी तो सब हैं, कोई बाबा एक्टिंग कर दो चाहे मर्डर वाला हो, चलो ये दुख दूर कर देगा, दुखी तो है ही सारे। अभी सुनो असली संत की बात सुनो। हाँ, एक चीज है, पूर्ण कोई संत हो वो कर सकता है, लेकिन वो भगवान के विधान में खलल नहीं डालता। भगवान भी कर सकता है, लेकिन भगवान भी अपने विधान को बदलना नहीं चाहता। अगर दंड नीति नहीं होगी तो सब फिर ऐसे करके और कुकर्म करेंगे। धर्म की स्थापना इसलिए तो होती है। तो अगर मान लो कोई चंद ऐसे ऐसे संत जो सिद्ध संत हो, भगवत प्राप्त हो, आजकल तो मेरा ख्याल में ये दुकान वाले तो कोई दिखता नहीं। हाँ, छुपे हुए तो आज भी है वृंदावन जैसे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो छुपे थे, अपने आप को शो ही नहीं करते, ऐसी एक्टिंग करेंगे आप सोचोगे ऐसे ही घूम रहा है। क्यों? उनको पता है अब की बार प्राप्ति करनी है, दुकान नहीं लगानी। अरे इन्होंने बेचारे दुकान लगानी है और शरीर के लिए पटाखे छुटवाते रहते हैं। धन भी कमाना। हाँ, 3 करोड़ की गाड़ी, बाबा आ गया, बाबा 50 आदमी बाउंसर घूमते हैं, उसको लोग मानते हैं, रे ये तो साक्षात परमात्मा है। कोई राधे कृष्ण बताता है, कोई कहता है जी कृष्ण ही उतर के आ गया जी, उसको चढ़ा देते हैं। और बाद में जेल जाल भी होती है, या जेल नहीं होती तो फिर भक्ति तो कर ही नहीं सकता, वो घिरा रहता है। नहीं करते। अच्छा, दूसरी बात, वो संत जो असली होते हैं वो कभी कभी अंदर से कोई ऐसी चीज नहीं करते देना चाहते। वो कभी अगर कोई बाई चांस 1000, 2000, 5000 आदमियों में कोई ज्यादा दुखिया चला जा और ज्यादा दया आ जाए तो मन में थोड़ा सोच ले तो भगवान को करना पड़ता है। लेकिन वो बहुत रेयर की केस होते हैं, करोड़ों में। कभी कभी ऐसा हुआ है महाराज जी। हाँ, अब बच्चे का आशीर्वाद दे दिया, तुलसीदास के पास वो गई, अब जी ऐसे ऐसे बात मैं दुखी हो, तो उसने कहा सो भाग्यवती क्या हो, उसने कहा जी पति तो मरा पड़ा है, फलाना दखड़ा, तो ऐसे केस हुए। लेकिन इस टाइप से नहीं, अब भाई वो अपनी तरफ से करे, वो उसके मन में आ गई कोई दया, तो ऐसे कभी कभी
वो सब लेकिन ऐसे संत आजकल दिख नहीं रहे। दयाल है तो सब भगवान हाँ। की दवाई हो। आप सोचो पूर्ण संत और भगवान क्या चाहते हैं? अरे पूर्ण संत तो संसार देना ही नहीं चाहते, क्यों? संसार से तो पहले ही दुखी है वो। आज उसको लड़का देख लिया, तड़का मरेगा, लोफर होगा और दुख मिलेगा उसको। आज धन दे दिया, कल वो लुटेगा और धन में और अहंकार आएगा, भगवान से दूर होके कुकर्म करेगा वो। ऐसी चीज भगवान नहीं देते कभी भी। भक्त है ना पूर्ण संत और भगवान तो बल्कि ये सोचते हैं अब इसका संसार में इसके जूते चप्पल लगे, अरे ये भगवान की तरफ चले। इसलिए भगवान ने भागवत में कहा है, जिसको अपनी तरफ लेना चाहता हूं उसका धन मान सम्मान उसकी ऐसी बेइज्जती कराता हूं, उधर से हाय कर दे, आखिर इनमें सुख नहीं है, ये मेरे हैं, नहीं है, ये मेरा तो भगवान है। अभी आप समझ गए हो कि संत कौन होता है और क्या आशीर्वाद देता है। हाँ, सिद्धि वाले योगी होते हैं जिनके पास सिद्धियां हैं, वो थोड़ा बहुत ऐसा चमत्कार या कोई काम करते हैं, पर आजकल तो ये घोर कल युग में वो ऐसे ओरिजिनल सिद्धि वाले भी दिखाई नहीं दे रहे। शिपी वाले का कौन है? और सिद्धि जो जिसको मिल जाती है, सिद्धि। हाँ, तो आजकल तो वो भी नहीं है। सिद्धि घोर कल युग है, इसमें सिर्फ आडंबर। जहां भीड़ होगी बस वो संत नहीं मिलेगा, आप लिख लेना। संत का मतलब जो ही माया से निकाल करके वो ना मिलेगा। और दिव्य प्रकाश भगवान से मिला दे, गुरु उसको कहते हैं। वहाँ तो आडम्बरी मिलेगा। हाँ, गुरु उनको नहीं कहते। अग जो दे दिया, जा बेटा मेरे से मंत्र ले जा, भगवान में मन लगाना और शरीर से कर्म करना, गोलोक मिल जाएगा तेरे को। ये एक नंबर के ठग। अरे लोग जा रहे दबा करके, चलो जिसने अपना सर्वनाश करना है, हमने क्या लेना देना, हम तो कोई खास संत नहीं है भाई, हम तो डरते हैं लोगों से। अभी हम तो बेकार, हमारे पास कोई ना आए, कोई चाव नहीं है बिल्कुल भी। क्यों अपने आनंद को क्यों भंग करें हम, किस लिए? अरे जब एक चीज मिल गई तो फिर शरीर का सुखर वो मान बढ़ाए, इसका मतलब तो अंदर कुछ मिला नहीं, अभी तो वही चाह रहा है ये। तो कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अब ये अपना अच्छा कर्म करो, अगर दुख काटना चाहते हो, पिछला तो भोगना पड़ेगा। अर्जुन जो किया है वो उसको भोग ले, और अब की बार धर्म से काम कर, मेरा स्मरण कर, मेरे से प्यार कर, मेरे से ही रो, मेरे से ही संबंध बना ले। अनन्य चेता सत्यम यो मा स्मृति नित्यस। तो आगे का जेल से फंदा काट दे, पीछे के दुख दूर नहीं होंगे। पीछे को तो योगी हो, ज्ञानी हो, भोगना ही पड़ता है। और जो कोई कोई करता है वो मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन पावर हो तभी तो करे। कोई हमारे पास जैसे के पास आ जाए तो क्या करे, हम तो अपने ही दुख दूर नहीं कर सके। और वो तो छुपा के रखता है। कोई आए तो संत अजीए का तो वो कहता है मैं तो फटीचर आदमी हूं यार, मेरे पास तो कोई बात नहीं भाई, और कहीं देख ले अपना। तो अब की बार तुम पक्का फंदा काटना क्यों नहीं चाहते? क्यों इन बाबाओं के साथ दिन रात अपना काम कूट के घूम रहे हो? असली बाबा तो जानता है ये 2 दिन नाचे कूदेंगे, उधरी गंदगी में ही रहेंगे, इसलिए वो अपना टाइम बर्बाद ही नहीं करता। उसको पता है कि इन्होंने करना कुछ नहीं है, तेरा नाश करा जाएंगे, तेरे में अहंकार आ जाएगा, इतनी भीड़ है, और उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो निरंतर निष्काम अनन्य निरंतर ये भक्ति करो। टोप गुरु का ज्ञान लो। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वो कभी मंत्र नहीं देता, आशीर्वाद नहीं देता। कदे ये समझो मंत्र देने वाला गुरु होता है, ये तो ठग्गू आदमी है सारे। मंत्र तो आखिर में अंतकण शुद्ध हो जाता है, पहले वो साधना कराएगा। अरे ये करेगा भगवान का कोई भी नाम ले, उसमें पूरी ताकत है। ये नहीं कहेगा मेरा मंत्र ले जाइए सिद्ध है। सिद्ध है तो करंट तो नहीं लगा, फिर क्या का सिद्ध है? तो आखिर में वो मंत्र देता है, उसको कहते हैं दीक्षा मंत्र। इसकी बहुत बड़ी चाल है, बहुत बातें हैं, ज्यादा नहीं बोलना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।